अमर लाइफ कंसल्टेंट में आपका स्वागत है दोस्तों। मैं हूं अमर सिंह चौहान। आज हम एक और नया विषय ले रहे हैं युवाओं के लिए, छात्रों के लिए, सबके लिए। वो है टाइम मैनेजमेंट के। हमने बहुत से वीडियो बना रखे हैं, लेकिन आज हम ये कह रहे हैं कि समय की बर्बादी जो होती है जाने अनजाने, उसके ऊपर आज हम चर्चा कर रहे हैं। जैसे कि विदित है दोस्तों, और मैनेजमेंट के पुस्तकों में लिखा हुआ है कि हर व्यक्ति को भगवान 24 घंटे देता है। 24 घंटे का एक चेक लिख के देता है, तकिए के नीचे हर एक को मिलता है। सुबह जब उठता है तो उसको तकिए के नीचे 24 घंटे का एक चेक मिलता है जिसमें 24 घंटे लिखे हुए। ये कहावत है, यानी प्रत्येक व्यक्ति को 24 घंटे मिलते हैं। अमीर, गरीब, गांव का, शहर का, हिंदी मीडियम वाला, इंग्लिश मीडियम वाला, काला, गोरा, स्त्री, पुरुष, कोई भी हो, सबको 24 घंटे मिलते हैं। अब इन्हीं 24 घंटों का उपयोग या दुरुपयोग जो आप करते हैं, उसी के ऊपर आपकी सफलता निर्भर है। तो आज का विषय है समय बर्बाद करने की आज के ज़माने की 6 ऐसी चीज़ें हैं जो समय बर्बाद करती है। सबसे पहली है देर तक सोना, यानी देरी से उठना। आप देर से उठेंगे तो आपका जो 24 घंटे का जो चेक है उनमें से 1-2 घंटे पहले ही ख़त्म हो जाएंगे, सोने में चले जाएंगे। तो हो सकता है आपके पास में 22 घंटे, 20 घंटे, 18 घंटे ही मिले। तो अगर आपको देरी की सोने की आदत है, देर तक सोने की आदत है, तो आप उसके अंदर सुधार लाइए। पूरे 24 घंटे का उपयोग कीजिए। पहले भी हमने एक वीडियो बनाया था, 8 घंटे काम कीजिए, 8 घंटे नींद लीजिए, 8 घंटे जो है दूसरे आप दैनिक कार्यक्रम कीजिए। तो टाइम बांट के रखिए। टाइम मैनेजमेंट में हमने ये बताया था। लेकिन आज हम बता रहे हैं कि जितना जो जल्दी उठता है वो उठ जाग मुसाफिर रैन कहाँ, जो सोवत है वो खोते। पहले पीढ़ियों से हम ये चीज़ें सुनते आ रहे हैं। तो देरी से उठना यानी अधिक देर तक सोना, ये सबसे पहला समय नष्ट करने का सबसे पहला एक जो तरीका है या सबसे पहला बिंदु है। अक्सर इसमें युवा अवस्था में लोग देरी से कई उठते हैं। जागरूक होते हैं वो तो पता नहीं 2, 3, 4, 5 बजे उठ जाते हैं, लेकिन लापरवाह किस्म के जो व्यक्ति होते हैं वो देर तक सोते हैं। देर तक सोना अपना आप में पहला समय नष्ट करने का एक तरीका है। दूसरा है आलस्य, कार्पण्य दोष। दूसरा, दिन में भी कहीं भी रात के अलावा भी आलस्य करना, सोना। लोग उठ के काम पे चले जाते हैं, तब आप स्नान करने बाथरूम में घुसते हैं और फिर लेट तक अपने काम पे जाते हैं। या कोई भी दुकान है या बिज़नेस है या आपने छोटा मोटा धंधा खोल रखा है, अगर वहाँ पे अगर आप 9 बजे 8 बजे नहीं जाएंगे, रात दिन को 12-1 बजे जाएंगे, जब तक तो सामान लुट जाता है, मंडी ख़त्म हो जाती है। नहीं समझा? आप एक उदाहरण है। आलस्य बिल्कुल नहीं करना है। और युवावस्था में आलस्य करोगे, आलस्य करने के लिए आगे उम्र बड़ी है, अभी तो कमाने के दिन है। इसमें आलस्य नहीं, इसमें आपको एनर्जी के साथ में जुझारूपने से रहना है, आलस नहीं करना है। संस्कृत में और पुराने शास्त्रों में इसको कार्पण्य दोष बोलते हैं, आलस्य को। तो ये भी छोड़िए। तीसरा है निठल्ले मित्रों से दूर रहना। समय नष्ट करने वाले तीसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा जो समय नष्ट करने वाले लोग होते हैं, ऐसे बेरोज़गार मित्र, ऐसे निठल्ले मित्र। आपके ही मित्र हैं लेकिन वो कुछ नहीं करते, इन दिनों में कोई रोज़गार नहीं है, कुछ नहीं कर रहे। वो समय नष्ट करवाने के लिए आपके पास आ जाएंगे या आपको बुला लेंगे। आप भी शंका समाधान में चले जाएंगे और निरर्थक बातों में, निरर्थक गप्पेबाजी में अथाह समय नष्ट होता है। दोस्तों, समय की कीमत पहचानिए। निठल्ले दोस्तों से दूर रहिए। सबसे पहले लिस्ट बनाइए, निठल्ले दोस्तों के ऊपर क्रॉस मारिए, वहाँ नहीं जाना। चौथा पॉइंट है समय नष्ट करने वाला, टीवी देखना। अभी पिछले गत 5, 7, 10 सालों में टीवी के अंदर कुछ भी देखने लायक नहीं रहा है दोस्तों। पहले आज से 10-20 साल पहले अखबार में, टीवी में, अखबार तो फिर भी आज की तरह अखबार तो फिर भी कुछ काम के हैं। टीवी कोई काम का नहीं है, न न्यूज़ काम की है। बिकाऊ मीडिया, बिकाऊ पत्रकार हैं, वो वही बातें कहते हैं जो सरकार को या जो भी सत्ता पक्ष उसको सुहानी लगती है। कोई चीज़ काम की नहीं है वहाँ पे। न वहाँ पे काम, धारावाहिक उल्टे सीधे विज्ञापन, उल्टे सीधे जो है इस तरह के धारावाहिक बने हुए हैं, एपिसोड बने हुए हैं। पूरा समय नष्ट करने वाला। कभी भी टीवी खोल के देखना भी नहीं चाहिए, मैं तो ये कहता हूँ। अगर आपको फिर भी कुछ सरकारी चीज़ें या कुछ ऐसी चीज़ें हैं तो स्वतंत्र पत्रकार जिन्होंने आज की तारीख में यूट्यूब पे अपने चैनल बना रखे हैं, उसको देखिए आप। ये सरकारी टीवी कोई काम की नहीं है।
पांचवा बिंदु है रील बनाते हैं। आजकल लोग सेल्फी लेते हैं, रील बनाते हैं। रील बनाना और देखना, इन लोगों को मैं महामूर्ख समझता हूँ। आप इतने फ्री हो, इसका मतलब कि आप रील देख रहे हैं, 2-2 मिनट की, 1-1 मिनट रील देख रहे हैं। बनाने वाला भी महामूर्ख है, देखने वाले महामूर्ख है। ये भी एक मूर्ख लोगों का एक जो है मंच बना हुआ है, जो विशेषकर आजकल महिलाएं, लड़कियां भी इसमें कूद पड़ी है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिए, कभी भी ऐसी रील बनानी नहीं, कभी देखने नहीं। इसमें कोई उत्पादकता नहीं है। लोग नीचे वाह वाह ये वो लिख देंगे, उससे कुछ हासिल होना नहीं। रोकना चाहिए दोस्तों। सबसे बड़ी बात, ज़िंदगी में पैसा नहीं है तो आप भिखारी हैं, पैसा नहीं है तो आप नाकामयाब है। ये कलयुग है, या धनवान ही बलवान है। इस चीज़ को ध्यान रखिए आप। रीलों से कोई पैसा नहीं मिलता है। कुछ इन जो फालतू की फोकट की वाहवाही है वो कोई काम की नहीं है। इस चीज़ को ध्यान रखिए। छठा है काम के समय सोना। कुछ लोग काम के, अगर आप किसी के रोज़गार में हो, किसी के अंडर में हो या कैसे भी हो, उस वक्त सोना या काम के समय को नष्ट करना भी एक जो है छठा बिंदु है, जो समय को बर्बादी करती है। समय को आप बर्बाद करोगे तो समय आपको नष्ट करके रख देगा दोस्तों। टाइम की कीमत पहचानिए, समय को बर्बाद मत कीजिए। बहुत अच्छे से चीज़ों को लीजिए, चीज़ों को छटनी कर दीजिए। जो काम की नहीं है उसको अब आपके दिनचर्या से हटा दीजिए। दिनचर्या को शुद्ध रखिए, तेज़ तर्रार रखिए, समय का डबल उपयोग कीजिए। 100% समय है तो 200% उत्पादन देने की कोशिश कीजिए। अपने आप को हट के लोगों को दिखाइए, कमा के दिखाइए, सफल होकर दिखाइए, कामयाब होकर दिखाइए दोस्तों।